मीठा खाना किसे पसंद नहीं। बच्चों और बड़ों की फेवरेट स्वीट डिश जो कि आज मैं बना रही हूँ, बहुत ही मज़े की 2 in 1 स्वीट डिश है और ये शादियों पे भी बनती है। और ये कैसे बनाई है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये बहुत ही मज़े की यम्मी टेस्टी बनी थी। तो इस यहाँ पे मैं लूँगी रंगीन कलर वाली सेवइयाँ। ये बच्चों की भी फेवरेट होती हैं और बड़ों की भी। यहाँ पे नारियल ये क्रश किया हुआ, और यहाँ पे जिन चीज़ों से इस कस्टर्ड को मैंने रेडी किया है, जेलीज हैं और वनीला कस्टर्ड है येलो कलर का और पिंक कलर का। यहाँ पे फ्रूट केक है और इन तमाम चीज़ों से मैं बनाऊंगी फ्रूट केक कस्टर्ड, ट्राइफल कस्टर्ड फ्रूट केक, लबे शीरी। और ये 2 in 1 कस्टर्ड है। सभी स्वीट डिश आपको एक ही डिश में मिलेंगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 कप वाटर ऐड कर देंगे जेली बनाने के लिए। पूरे साशे के लिए 2 कप पानी चाहिए। यहाँ पे हाफ साशा यूज़ कर रही हूँ। हाफ साशा पहले यूज़ कर लिया था, तो यहाँ पे हाफ साशे के लिए 1 कप पानी चाहिए होगा मुझे। तो 1 कप पानी जब बॉयल हो जाए तो इसमें हाफ साशा ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके एक बाउल में ऐड कर देंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पे दूसरी जेली भी इसी तरह रेडी कर लूँगी। 1 कप वाटर ऐड करेंगे और इसे बॉयल होने तक वेट करेंगे। फिर इसमें हाफ साशा और जेली का ऐड कर देंगे और इसी तरह तमाम जेलियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब इन्हें फ्रीज़र में रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं। कस्टर्ड रेडी करने के लिए 1 कप ऑफ मिल्क यानी कि 1 पाव दूध मैंने यहाँ पे लिया है और इसे बॉयल के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे कलर रंगीन सेवइयाँ जो हैं कलर वाली वो ऐड कर दूँगी थोड़ी सी, और थोड़ा सा नारियल ऐड कर देंगे, यानी कि 2 टेबलस्पून नारियल के और 2 टेबलस्पून रंगीन सेवइयों के ऐड कर देंगे। और यहाँ बॉयल हो चुका है दूध। अब क्या करेंगे कि इसमें 2 टेबलस्पून भर के चीनी के ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब यहाँ पे कस्टर्ड रेडी करना है। कस्टर्ड पाउडर के 2 टेबलस्पून हाफ कप दूध में ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और याद रहे यहाँ पे 1 कप दूध बॉयल किया है और हाफ कप दूध अलग से लेके उसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के ऐड किए हैं और उन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। बॉयल दूध में आहिस्ता आहिस्ता इसे चम्मच चलाते जाएंगे और अपना कस्टर्ड वाला मिल्क जो है वो ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पे इस तरह हमारा पिंक वाला कस्टर्ड जो है वो रेडी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो यहाँ पे कस्टर्ड रेडी हो चुका है पिंक कलर का। अब क्या करेंगे कि इसे थोड़ी देर ठंडा होने के रखेंगे और एक बाउल में डाल देंगे। जिस बाउल में आपने इससे डेकोरेट करना है उसी बाउल में इसे ऐड कर देंगे। यहाँ पे दूसरा कस्टर्ड रेडी करने के लिए 2 कप ऑफ मिल्क लेंगे। बिग साइज़ का कप है, यानी कि हाफ kg मिल्क है मेरे पास यहाँ पे। और दूसरा कस्टर्ड भी इसी तरह रेडी करना है कि आपने हाफ kg दूध में 3 to 4 टेबल स्पून कस्टर्ड ऑफ पाउडर के काफ़ी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कप में दूध लेके अलग से 3 to 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर के ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे बाकी की रंगीन सेवइयाँ जो बची हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं और क्रश किया हुआ नारियल भी ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप इससे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसा बना। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। जब भी कोई मेहमान आते हैं तो मैं इसे ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से बॉयल हो चुका है दूध और देखिए कलर वाली सेवइयाँ भी कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। ये लबे शीरी भी इसी तरह बनता है। तो यहाँ पे इसी कस्टर्ड में आपको 2-3 डिशें एक ही साथ मिलेगी। 2 in 1 कस्टर्ड है। तो यहाँ पे जो कस्टर्ड हमने रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। हल्के हल्के हाथों से चम्मच चलाते जाएंगे। चम्मच नहीं रुकना चाहिए यहाँ पे, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड ऐड करते जाएंगे और इससे मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे 2-3 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे कितना ज़बरदस्त सा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जो फ्रूट केक है हमारा, इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बेकरी से लाया हुआ फ्रूट केक है मैंने, आप घर में भी बना सकते हैं बड़े ही ईजी तरीके से। नेक्स्ट मैं आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी कि इस तरह का फ्रूट केक जो है वो घर पे कैसे बनाया जाता है। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो फ्रूट केक कटिंग किया हुआ है इसकी लेयर ऊपर लगा देंगे। यहाँ पे दरमियान में सारा कस्टर्ड से इसे फिल कर देंगे और प्रॉपर फिल करना है कि ताकि कोई भी कहीं से भी कोना छूटे ना और ऊपर वाला कस्टर्ड नीचे मिक्स ना हो। यहाँ पे फ्रूट केक की लेयर कंप्लीट हो चुकी है और जो हमने जेलियाँ रेडी की थी उसकी भी कटिंग कर लेंगे, क्यूब्स कटिंग कर लेंगे और इसके ऊपर साइडों पे लगाते जाएंगे। थोड़ी सी दरमियान में स्पेस रखेंगे ताकि हमें ग्रीन का जेली भी जो है वो भी ऐड करनी है।
उसके भी क्यूब्स कटिंग कर लेंगे और इसी तरह इसको भी साइडों पे लगाते जाएंगे। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी लेयर बन जाती है और एक बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट होता है। ये बहुत ही डिलीशियस और यम्मी रेसिपी है। इसे फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देंगे जब सर्व करेंगे तो मेहमानों के खाने वाले के हाथ नहीं रुकेंगे। बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं इस डिश को, ख़ासकर बच्चों की तो ये फेवरेट डिश है। और रमज़ान में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब अफ्तार में आप बनाएंगे तो आपके बच्चे इतना खुश हो जाएंगे कि आपको बार बार बोलेंगे कि मामा वही डिश बनाएं। तो यहाँ पे जी ऊपर येलो कलर का जो कस्टर्ड रेडी किया था, वनीला कस्टर्ड, वो मैंने ऊपर ऐड कर दिया है। अब फ्रूट केक का एक पीस लेके उसे क्यूब्स कट कर लेंगे और इसे दरमियान में ऐड कर देंगे। और जेलीज़ भी जो है वो भी कुछ थोड़ी सी ऐड कर देंगे और इसे नीचे कस्टर्ड में नीचे दबा देंगे, ताकि हर बाइट में, हर चम्मच में आपको अलग अलग से टेस्ट आए। तो यहाँ पे क्रश किया हुआ नारियल जो है वो साइडों पे ऐड कर देंगे। बाकी जो बचा है उसकी ऐसे साइडों पे लेयर लगा देंगे और जो जेलीज़ हैं क्यूब्स कट की हुई उसको भी ऐसे ऊपर डेकोरेट कर देंगे। जिस तरह आप चाहे आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे और जब ठंडा हो जाए फिर आप इसे सर्व कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। ये 2-in-1 कस्टर्ड आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।